दोस्तों ड्रामा अर्तुगरुल गाजी आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका है और इसने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन फिर भी इस ड्रामे में कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जिनको अगर आप गौर करके देखें तो इग्नोर नहीं कर सकते। हम इन तमाम गलतियों को आपके सामने लेके आएंगे जिसको देखने के बाद अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा तो आप भी उससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन दोस्तों इन तमाम गलतियों को आपके सामने लाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों ये सीन इस ड्रामे के बहुत जबरदस्त सीनों में से एक सीन है क्योंकि इसमें ये आरएस नाम का क्रिश्चियन इब्नुल अरबी के पास बैठकर अपने मुसलमान होने के बाद के तासुरात उनसे शेयर कर रहा होता है। यहाँ बैठकर अहमद अपने बारे में इब्नुल अरबी को सब कुछ बता रहा होता है कि उसके साथ कब, कहाँ और कैसे मामलात हुए और अब मुसलमान होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन इसमें जो गलती की तरफ मैं आपको निशानदही कराना चाहता हूँ वो ये है कि इस सीन में अहमद ने जो सॉक्स पहनी होती है वो नाइकी ब्रांड की होती है। यह आज के दौर का एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि मुसलमानों का भी नहीं था और उस दौर में इसके होने के कोई चांसेस नहीं हैं। अब इस क्लिप के अंदर ये जब अपने जूते पहन रहा होता है तो आपको दिखेगा कि इस ब्रांड का लोगो किस तरह इसके सॉक्स के ऊपर नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर आपको ये सीन याद हो तो इसमें एरिस किले से भागता इस तरह से है कि वो अपने कपड़े बिल्कुल चेंज कर लेता है। कपड़े चेंज करने के साथ वो अपनी तमाम ही चीजें, अपनी ज़रा, अपनी आंख की वो पट्टी और तमाम ही चीजें वहीं छोड़ देता है। सिर्फ उस लिबास के जो कि मरे हुए सलेबियों ने पहनी होती हैं ये खुद पहन लेता है, जैसे कि ये यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है। लेकिन अगले ही सीन में जब ये घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा होता है तो वो आंख का कवर ये दोबारा पहना हुआ होता है। वाह भाई वाह, ये कवर कहाँ से आ गया अब इसके पास। तो ये डायरेक्टर की बड़ी गलतियों में से एक है। दोस्तों अब बात करते हैं बामसी के इस सीन की जिसके अंदर बामसी ने इतनी अंधी में तलवार चलाई कि वो दुश्मन के पेट में उतर गई और बाकायदा खून भी निकलता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों अब जरा आप इसी सीन को थोड़ा सा स्लो मोशन में और थोड़ा सा जरा गौर करके देखें तो बामसी की तलवार असल में दुश्मन के पेट में नहीं बल्कि उसके बाजू के साइड से निकल गई। लेकिन इसको एडिट इस तरह से किया गया कि बामसी की तलवार गुजरते ही दुश्मन की पीठ से खून भी निकल आया। दोस्तों अब इस सीन में तुर्गत और बाबर गवर्नर के बेटे और उसके सिपाहियों का पीछा कर रहे होते हैं और फिर पीछा करते करते आखिरकार वो ईसाइयों की इस खुफिया जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर जैसे ही सिपाही पीछे मुड़ते हैं तो तुर्गत उन पर अटैक कर देता है। मगर इस सीन पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी गलती की गई है क्योंकि ईसाइयों के ये सिपाही जैसे ही अपनी खुफिया जगह से बाहर निकलते हैं तो तुर्गत का कुल्हाड़ा इनमें से एक सिपाहियों के हाथ में नजर आ रहा होता है। हालांकि अभी तो तुर्गत का कुल्हाड़ा तुर्गत के पास ही होता है मगर ये सिपाही के पास कहां से आ गया, ये सवाल जरूर सोचने वाला है। दोस्तों इस एपिसोड में आप देख सकते हैं सादुद्दीन कोपेक के सिपाही अर्तुगरुल के कबीले में घुस जाते हैं और सुल्तान को मारना चाहते हैं। उस वक्त आर्तुग भाई भी सुल्तान के साथ होते हैं और जैसे ही सादुद्दीन के आदमी टेंट में दाखिल होते हैं तो आर्तुग फौरन ही अपना खंजर निकाल के सुल्तान के बेटे की हिफाजत के लिए दुश्मन के आगे कर देता है। लेकिन इस सीन में जरा गौर किया जाए तो आपको इसकी गलती का पता चलेगा क्योंकि जैसे ही दुश्मन टेंट में दाखिल होने लगते हैं तो आर्तुग भाई सुल्तान को बचाने के लिए खंजर निकाल लेते हैं। लेकिन उसी सेकंड जब दुश्मन टेंट के अंदर आ जाता है और फिर जब दोबारा आर्तुग भाई की तरफ कैमरा किया जाता है तो ये अपने खंजर को दोबारा निकाल लेते हैं। अब इस गलती को देख के ये अच्छी तरह से अंदाजा होता है कि ये सीन 2 से 3 बार शूट किया गया था लेकिन वीडियो एडिटर इस सीन के डुप्लीकेट को काटना भूल गया। अब दोस्तों इस सीन को देखिए, इसमें अर्तुगरुल बात कर रहा होता है और अचानक ही उसके सामने एक माइक पड़ा हुआ नजर आता है जो कि कैमरामैन की लापरवाही की वजह से ये माइक कैमरे में आ जाता है और एडिटर भी इसको काटना भूल जाता है जिससे इस सीन का मजा अजीब हो जाता है और ये गलती पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। दोस्तों इस सीन में अर्तुगरुल के करीबी साथी बाबर की शेप दिखाई जाती है क्योंकि इन्होंने ईसाइयों के किले पे छुप के हमला करना होता है और उससे पहले ही उसका जायजा लेने जाते हैं तो अपने आप को ईसाई दिखाने के लिए बाबर अपनी दाढ़ी काट लेता है ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन क्योंकि काई कबीले और मुसलमानों में दाढ़ी कटवाना एक इंतहाई शर्म का सबब बनता है तो इसीलिए बामसी दाढ़ी शेव करने में निहायत ही नाराज होता है। खैर शेव करने के बाद कुछ वक्त गुजर जाता है और फिर इसी तरह से हफ्ते और महीने गुजरते चले जाते हैं। फिर काफी दिन गुजरने के बाद बामसी की बीवी वापस आ जाती है लेकिन इतना अर्सा गुजरने के बाद भी बामसी की दाढ़ी के बाल नहीं आए होते। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है क्योंकि दाढ़ी के बाल तो एक हफ्ते में ही आना शुरू हो जाते हैं लेकिन शायद ये इसके डायरेक्टर ने नोट ही ना किया हो। तो दोस्तों अगर आपके सामने इस ड्रामे की कोई इस तरह की गलती आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें।